तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको बताना चाहता हूँ कि एक और भी सीरीज है जो कि लूसीफर सीरीज से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है और उस सीरीज का नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट। और मैं ये सीरीज भी बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर देना ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज के सीजन 6 का एपिसोड नंबर 8। तो अब शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एला को, जो अमेनिडील, लूसीफर और क्लोई से कहती है कि दिन पे दिन मच्छरों की तादाद कम होते जा रही है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे इकोसिस्टम पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी। और ये सब सुनकर अमेनिडील को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है कि मेरा काम है ह्यूमैनिटी की हिफाजत करना और मैं इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। तो क्लोई कहती है कि देखा जाए तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया था अमेनिडील। तभी एला कहती है कि पर मैंने किया था, मैंने नोटिस किया था और मुझे पहले ही पता चल जाता अगर तुम में से किसी ने भी मुझे अपने इस सेलेस्टियल ग्रुप में ऐड कर दिया होता। फिर अमेनिडील लूसीफर से कहता है कि लूसी, तुम्हें गॉड बनना पड़ेगा और वो भी अभी। तो एला कहती है कि पर गॉड तो तुम्हारे डैड है ना। तो लूसीफर कहता है हाँ वो थे, पर उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और मेरी मॉम के साथ दूसरे यूनिवर्स चले गए। तो एला कहती है कि इसका मतलब तुम ऐसे ही गॉड बन जाओगे। तो अमेनिडील कहता है कि वो ऐसे ही गॉड नहीं बनेगा एला। लूसीफर को गॉड बनाने के लिए एक बड़ी एंजल वॉर लड़ी गई थी। रामायण ने अपनी जान दी थी और क्लोई ने भी अपनी जान दी थी। तो एला कहती है कि अब इसका क्या मतलब। तो क्लोई कहती है कि अभी भी तुम्हें बहुत कुछ बताना बाकी है। तभी अमेनिडील कहता है कि अब वक्त आ गया है कि लूसीफर गॉड बने। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो हेवन जाने के लिए रेडी होता है और वहीं अमेनिडील, क्लोई और एला भी होते हैं। फिर लूसीफर अपने विंग्स निकालने की कोशिश करता है पर उसके विंग्स निकल ही नहीं रहे होते और वो कहता है कि मैं अपने विंग्स को महसूस कर पा रहा हूँ पर ये निकल ही नहीं रहे। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि हो सकता है कि तुम गॉड बनने के लिए अभी तैयार नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे विंग्स नहीं निकल रहे। तो लूसीफर कहता है कि मैं तैयार हूँ क्लोई। तभी अमेनिडील कहता है लूसीफर से कि मैं सिल्वर सिटी जा रहा हूँ ये पता करने कि आखिर हुआ क्या है और जो भी हुआ है उसे ठीक करने। तब तक तुम याद रखो भाई, अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। फिर अमेनिडील भागता हुआ जाता है और एला भी उसके पीछे आती है और तभी हम देखते हैं कि अमेनिडील वहाँ की बिल्डिंग से कूद जाता है और ये देखकर एला बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और वो भाग कर जाती है उसे देखने के लिए। तभी वो देखते हैं कि अमेनिडील अपने विंग्स खोलता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है और ये नज़ारा देखकर एला बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो लिंडा के पास जाता है उसकी मदद मांगने के लिए और उसे बताता है कि मेरे विंग्स बाहर नहीं निकल पा रहे और इसलिए मैं हेवन नहीं जा सकता ताकि मैं गॉड बन सकूं और दुनिया खतरे में है, तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। और तभी लूसीफर देखता है कि लिंडा उसके बारे में एक किताब लिख रही है और ये देखकर लूसीफर खुश हो जाता है और वो कहता है कि पिछले 5 सालों में हमने जिन चीज़ों पर काम किया है, अगर वो सब इस बुक में है तो मेरे विंग्स बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका जवाब भी इसी बुक में होगा। पर इतने सारे पेजेस में अकेला तो नहीं पढ़ सकूंगा। तो लिंडा कहती है कि ये सिर्फ चैप्टर 1 है और वो ढेर सारे पेजेस की मोटी सी बंडल निकालती है और वहाँ रख देती है और कहती है कि ये है पूरी बुक और ये सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को, जो मेज, एला, लिंडा और क्लोई को बुलाता है ताकि वो सब मिल बांट कर उस किताब को पढ़ सकें और लूसीफर की मदद कर सकें। और हम देखते हैं कि डैन भी वहीं होता है और एला को ये बात पता चल जाती है कि डैन अब एक घोस्ट है। फिर क्लोई उस किताब को पढ़ना शुरू करती है जिसमें सभी के बारे में लिखा हुआ था, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं लिखा था जैसा कि वे सब रियल लाइफ में है। और ये देखकर वो सभी उस किताब को पढ़ने लगते हैं क्योंकि अब सभी को जानना होता है कि लूसीफर की बुक में आखिर उन सब के बारे में और क्या क्या लिखा है। फिर हम देखते हैं डैन को, जो मेस से बात कर रहा होता है और अपनी असली गिल्ड का पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मेस पूछती है डैन से कि तुम्हारे हेल लूप में क्या था। तो डैन कहता है पता नहीं, जब मैं उठा तो अपनी मौत का दिन देखा, उसके बाद लूसीफर ने मुझे बेलियोस के साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए भेज दिया। तो मेस कहती है ये तो बहुत बुरा हुआ क्योंकि हेल में आए हुए सारे सोल्स के सबसे बड़े गिल्ड को हेल लूप में ही दिखाया जाता है। अगर हेल लूप नहीं तो जवाब नहीं, यानी कि लूसीफर ने तुम्हें हेल लूप से बचाकर तुम्हारी बैंड बजा दी। पर फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ क्योंकि लोगों का गिल्ट निकालना ही मेरा काम है। फिर हम देखते हैं एला को, जो उस किताब को पढ़कर लूसीफर पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है क्योंकि उस किताब में सब कुछ लिखा होता है जो लूसीफर ने कभी एला से छुपाया था। पर लूसीफर एला को समझाते हुए कहता है कि उस वक्त तुम्हारे लिए वही सब ठीक था और उसके बाद ये भी उसे बताता है कि बचपन से तुम्हें जो लड़की दिखाई देती आ रही है वो कोई और नहीं,
इजराइल है। और ये सुनते ही एला फिर से गुस्सा हो जाती है और उठकर वहां से चली जाती है। इधर हम देखते हैं लिंडा को जो क्लोई से पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला है, तो क्लोई कहती है हाँ कुछ तो मिला है। और फिर क्लोई उन सारी बातों को याद करने लगती है जब जब लूसीफर उसे छोड़कर गया था। फिर हम देखते हैं मेज को जो डैन से कहती है कि ये भी तुम्हारा एक गिल्ट हो सकता है कि तुमने एला को सच बताकर उसकी मदद नहीं की। फिर वो डैन के साथ एला के पास जाती है और उसे उस किताब का एक पेज देती है और कहती है कि डैन चाहता है कि तुम इसे पढ़ो। और उसमें क्लोई और लूसीफर एला के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमेशा उनकी मदद करती है। और वो दोनों एला को सच भी बताना चाहते हैं पर नहीं बता पाते। पर एला को लगता है कि अगर वो लोग उस पर भरोसा करते तो वो लोग उसे पहले ही सच बता चुके होते। और इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्लोई के पास आता है और क्लोई उससे कहती है कि हमारे बीच जब भी कुछ इमोशनल हुआ है तुम मुझे छोड़कर चले गए हो और अब तो तुम मुझसे प्यार करते हो और इससे ज्यादा इमोशनल हमारे बीच और कुछ भी नहीं हुआ। तो लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी मर्जी से कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा क्लोई। फिर लूसीफर को पता चलता है कि लिंडा बुक का लास्ट चैप्टर नहीं लाई है। इधर हम देखते हैं मेज को जो डैन से कहती है कि तुमने हेल लूप में अपने मौत का दिन देखा था तो उसे फिर से याद करो और अपने गिल्ट को ढूंढो। और हम देखते हैं कि डैन अपने मौत का दिन याद करता है और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि अब मुझे क्या करना है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो बात कर रहे होते हैं और क्लोई कहती है लूसीफर से कि मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, पर अगर तुम गलत निकले तो मुझे अकेले ही 2 बेटियों को पालना होगा। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। तुमने रॉरी के विंग्स देखे हैं, उसने खुद को हथियार बना लिया है क्योंकि शायद मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। और हम देखते हैं कि रॉरी ये सब कुछ सुन लेती है और रॉरी क्लोई से कहती है कि मेरे विंग्स इसलिए ऐसे हैं क्योंकि मैंने हमेशा आपको सच्चाई के लिए लड़ते हुए देखा है और मुझे मेरे ये विंग्स बहुत पसंद है क्योंकि ये हमेशा मुझे मेरे हीरो की याद दिलाते हैं और वो आप हो मॉम। और रॉरी वही सारी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती है कि लूसीफर उसे छोड़कर चला जाएगा। और हम देखते हैं कि क्लोई उसे डिफेंड करने की कोशिश करती है तो रॉरी कहती है कि आप हमेशा इन्हें डिफेंड कैसे कर सकती हो जबकि ये हमें छोड़कर चले जाएंगे। इन्हें तो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं पता, इन्हें गोली खानी पड़ी थी ये साबित करने के लिए कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और ये सुनकर लूसीफर को कुछ चमकता है और वो रॉरी को अपनी गन देता है और कहता है कि मैं खुद को तुम्हारे सामने कमजोर करके ये साबित कर दूंगा कि मैं तुमसे भी उतना ही प्यार करता हूँ, अब चलो गोली चलाओ। और हम देखते हैं कि रॉरी लूसीफर के पैर पर शूट कर देती है और उसके पैर से खून निकलने लगता है और इस तरह लूसीफर उसे साबित कर देता है कि वो रॉरी से भी बहुत प्यार करता है। फिर हम देखते हैं लिंडा को जो बुक का लास्ट चैप्टर लेकर आ जाती है और लूसीफर के विंग्स निकल आते हैं। फिर वो उड़कर हेवन जाता है और वहाँ गॉड बन जाता है। फिर वो लिंडा की तारीफ करता है पर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ बस लिंडा ने उस लास्ट चैप्टर में लिखा हुआ था। इधर लिंडा को पता चलता है कि लूसीफर ने रॉरी के सामने खुद को कमजोर किया था और रॉरी ने लूसीफर के पैर पर गोली मारी थी और खून भी निकला था। और ये सब कुछ सुनकर लिंडा कहती है लूसीफर से कि तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड साथ में काम कर रहा है। और हम देखते हैं कि लूसीफर दोबारा से अपने विंग्स खोलने की कोशिश करता है और उसके विंग्स खुल जाते हैं, पर लूसीफर कहता है कि अब मुझे गॉड नहीं बनना। और इधर हम देखते हैं रॉरी को जो उस किताब को पढ़कर समझ जाती है कि आखिर क्यों क्लोई लूसीफर की इतनी साइड लेती है, क्योंकि लूसीफर क्लोई से बहुत प्यार करता है और उसने कई बार अपनी जान को दांव पर लगाकर उसकी जान बचाई होती है। और रॉरी ये भी समझ जाती है कि लूसीफर उससे भी बहुत प्यार करता है। तभी लिंडा कहती है कि शायद हम दुनिया खत्म होने वाली बात को भूल रहे हैं। तो लूसीफर कहता है कि मुझे यकीन है कि अमेनेडेल सब संभाल लेगा। फिर एला कैरल से मिलती है और उससे कहती है कि कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ पर नहीं बता सकती। तो कैरल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक अच्छे रिश्ते के लिए बस यही जरूरी है कि हम दोनों एक दूसरे को दिल से जाने, भले हमें एक दूसरे के बारे में हर बात पता हो या ना हो। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो ड्रिंक कर रहा होता है और तभी वहाँ अमेनेडेल आता है जो लूसीफर से कहता है कि मुझे पता है कि दुनिया क्यों खत्म हो रही है, हमें बात करनी चाहिए। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है गाइस। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।